हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम हिस्ट्री की जो क्लास है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला यहाँ टॉपिक लिया है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें हम कुछ उसकी डिटेल जानकारी लेंगे और कुछ जो हैं एमसीक्यूज, कुछ नहीं बहुत सारे यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो में बने रहिएगा और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश की है मैंने कि सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड सारी जानकारी आपको दे दी जाए और यहाँ पर आपको पिक्चर्स के थ्रू भी मैं यहाँ समझाने की कोशिश करूँगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर है ये स्थल, कौन सा स्थल है, किस वर्ष इसको पता चला कि ये स्थल यहाँ पर है, और उत्खनन करता और नदी, किस नदी के किनारे ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो बसी हुई थी। ये वो सभ्यता है जो बहुत पुरानी सभ्यता है, जो ज़मीन के नीचे धसी हुई थी। जब खुदाई की गई ज़मीन की तो इस सभ्यता का पता चला था। ठीक है, इसको लेकर यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हड़प्पा है जो कि इस समय पाकिस्तान में है और गोमरी जिला है उसमें है। और ये किस रावी नदी के तट पर, किसके, रावी नदी के तट पर ये हड़प्पा कालीन सभ्यता रही है। 1921 में इसकी खुदाई हुई थी और खुदाई के लिए राम बहादुर, दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स और व्हीलर, इनका रोल जो है रहा। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो जो है ये जो है वो सिंधु नदी के, यहाँ पर सिंधु नदी के तट पर थी, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और 1922 में इसका पता चला था पाकिस्तान। ये जो मोहनजोदाड़ो है वो इस समय पाकिस्तान में है, लरकाना जिला में है। तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों पाकिस्तान में हैं। राखलदास बनर्जी और मार्टिमर व्हीलर, ठीक है, ये व्हीलर देखिए, हड़प्पा का भी व्हीलर ने जो है उसमें रोल रहा है उत्खननकर्ता में और इसमें भी। और लेकिन मोहनजोदाड़ो जो है वो याद रखिएगा सिंधु घाटी, सिंधु नदी के तट पर ये सभ्यता मिली थी, क्योंकि मोहनजोदाड़ो वहाँ पर एक जगह है इसलिए नाम रखा गया है। लोथल गुजरात में, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा भी जाता है। 1955 और 1962 में इसके पता चला था पूरा इसके बारे में। और इसका जो उत्खननकर्ता हैं वो हैं रंगनाथ राव। और भोगवा नदी के तट पर ये लोथल जो सभ्यता है, मतलब ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक पार्ट था लोथल, वो भी यहाँ पर मिला। लोथल जो है एक जगह थी। कालीबंगा भी उसी के अंतर्गत आता है, लेकिन ये है राजस्थान में। ठीक है, इसकी कहाँ पर पता चला कि ये वाली जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कालीबंगा तक थी, कालीबंगा तक भी थी राजस्थान में। ठीक है, और ये पूरा लिखा है कि 1953 से 1960 में इसकी खुदाई हुई। और ये क्या है, अमलानंद घोष, बी के थापर और ब्रजवासी लाल, इन तीन लोगों ने, ये तीन उत्खननकर्ता में आते हैं। और घग्गर नदी के तट पर जो है वो ये कालीबंगा आपको देखने को मिलेगा। चहुदड़ो भी पाकिस्तान में है। कोट दीजी, ये दोनों भी पाकिस्तान में हैं और ये दोनों ही सिंधु नदी के तट पर हैं देखिए। और 1931 में चहुदड़ो की जो है खुदाई हुई थी और 1935 और 1955 में जो है कोट दीजी की हुई। और चहुदड़ो के जो उत्खननकर्ता हैं वो हैं अर्नेस्ट मैके एंड एनजी मजूमदार, जबकि कोट दीजी के जो है वो धुर्रे और फजल अहमद खान हैं। इसके बाद बनावली आ जाते हैं जो कि हरियाणा हिसार में है। 1973 में इसका पता चला और रविंद्र सिंह वेस्ट इसके उत्खननकर्ता हैं। और सरस्वती नदी के तट पर बनावली जो है वो आपको मिलेगी। इसके बाद रोपड़ जो है वो सतलज नदी, और यज्ञदत्त शर्मा रोपड़ और पंजाब में है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि रोपड़ जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत रोपड़ जो है वो किस जिले में है या किस राज्य में है, तो पूछ लिया जाता है। तो याद कर लीजिएगा, रोपड़ पंजाब में है। और इसके उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा जी थे। और किस नदी के किनारे है ये, सतलज नदी के किनारे। 1955 में इसकी जो है वो खोज हुई। उसके बाद यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है, ये आने लगा है क्वेश्चन में, सुरकोतजा गुजरात में है। 1964 में इसको उत्खनन करके पता चला था। जगवती जोशी जी इसके उत्खननकर्ता हैं और सरस्वती नदी के तट पर ये है। देखिए गुजरात, और ये देखिए गुजरात, ये भी सरस्वती नदी के तट पर है। सुदकोटदा और बनावली भी सरस्वती नदी के तट पर है, इस तरह से याद कर लेना। और फिर ये पाकिस्तान में ये है सूदकांगेडोर 1927 और 1962 में इसकी जो है खुदाई हुई। और ऑरेंज स्टाइन और जॉर्ज डेल्स ने, और ये दाश्क नदी के तट पर है। इसके बाद मांडा बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। 1982 में इसकी खुदाई हुई, जगपति जोशी ने इसकी खुदाई की। ये क्वेश्चन आता है। और किस नदी के तट पर है ये? चिनाब नदी के तट पर। राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में है
और बनावली, ये दोनों हरियाणा में, फिर से रिवाइज करा रही हूँ, 1969 में इसकी खुदाई हुई, सूरज भान ने की थी और घग्गर नदी के तट पर है राखीगढ़ी। बनावली जबकि सरस्वती नदी के तट पर है। इसी प्रकार रंगपुर जो है वो गुजरात में, काठियावाड़ में 1954, और SR राव ने इसका उत्खनन किया था, और मादर नदी जो है उसके नीचे उसके पर ये है। इसके बाद आलमगीरपुर जो मेरठ उत्तर प्रदेश में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है जब उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन आता है। 1958 में इसकी खुदाई हुई, यज्ञदत्त शर्मा जी ने की, और हिंडन नदी के तट पर ये है। अब आ जाते हैं दोस्तों स्थल और प्राप्त अवशेष, कौन से स्थल पर कौन से अवशेष मिले। तो ये हड़प्पा है, जैसे तो हड़प्पा पे क्या क्या मिला ये यहाँ पर दिया हुआ है, ये याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन में बहुत आता है। अन्न के भंडार, कब्रिस्तान, शवाधान पेटिका, कांसे से बने खिलौने, मछुआरे के चित्र, कांस्य से दर्पण, स्वास्तिक और चक्र के प्रमाण, गरुड़ चित्रित मुद्रा और शंख से बना बैल, ये हड़प्पा में मिले थे। मोहनजोदाड़ो में क्या मिले थे, विशाल स्नानागार मिला, बृहद अन्नागार मिला जिसमें अन्न रखते थे लोग स्टोर करके, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति, ये पूछी जाती है, मातृ देवी की मूर्ति, मुद्रा के ऊपर अंकित पशुपतिनाथ, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और सूती कपड़ा, ये सब जो है मोहनजोदाड़ो में मिले। लोथल बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह था जहाँ से ये जो है अपना जो है व्यापार करते थे, ठीक है। और तो धान और बाजरा की साक्ष्य, वृत्ताकार और चौकोर अग्निकुंड मिले थे, हाथी दांत और फारस की मोहर मिली थी। तो फारस की मोहर से ही आप समझ जाइए व्यापार से रिलेटेड है। चौदड़ों में लिपस्टिक, अलंकृत हाथी, वर्गाकार ईंटें, मनके बनाने वाले कारखाने और भट्टी, कंघा, ये सब जो है चौदड़ों में मिला। सूद को कोट दावे जो है घोड़े की अस्थियां मिली, कलश शवाधान मिला, यानी कि कलश के अंदर शव रखा हुआ बच्चे का, और तराजू का पल्ला मिला। कालीबंगा में आयताकार 7 अग्निकुंड मिले, जुते हुए खेत का प्रमाण जो है कालीबंगा में मिले। अलंकृत ईंटों का प्रणाम, 3 तरह से अंत्येष्टि के प्रणाम मिले। 3 तरह से अंत्येष्टि होती थी, एक प्रकार तो जो व्यक्ति होता था उसको गाड़ दिया जाता था, दूसरा पशु पक्षी को खाने को छोड़ दिया जाता था, तीसरा जला दिया जाता था। 3 तरह के मिले थे प्रमाण। कांच और मिट्टी की चूड़ियाँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और सिलबट्टा, कालीबंगा, ठीक है। इसके बाद बनावली जो है वो मिट्टी का बना हल का खिलौना मिला इसे यहाँ पे, और जल निकासी के प्रमाण है और जौ के प्रमाण है। ये बनावली में मिट्टी का बना हल का खिलौना जो है ये क्वेश्चन में अक्सर आता है, ठीक है। और कालीबंगा तो वही चूड़ियों के लिए, मिट्टी की चूड़ियों के लिए फेमस है, इसीलिए इसको कहते हैं। अगला मांडा में क्या मिला, मोहर, ब्लेड, हड्डी का बना बाण का फलक। राखीगढ़ी में क्या मिला था, राखीगढ़ी कहाँ पे बताइएगा, अभी ऊपर सब बता चुकी हूँ। ताम्र उपकरण मिले थे, मुद्रा पर उकेरी हुई हड़प्पन लिपि मिली। रोपड़ में क्या मिला, तांबे की बनी कुल्हाड़ी मिली। मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण जो हैं वो रोपड़ में मिले थे। कोट दीजी में कच्चे ईंटों के बने मकान मिले थे, और रंगपुर में कच्ची ईंटों का बना दुर्ग और धान के भूसे के प्रमाण मिले। तो ये इस तरह के अगर आप रट लेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप तैयार हो जाएंगे। इस तरह का ये था पूरा, अगर आप नक्शा देखेंगे तो ये बलूचिस्तान में देखिए सूद कांडेर जो है यहाँ पर है, और जम्मू कश्मीर में मांडा है वो यहाँ पर था, और फिर ये यूपी का आ गया आलमगीरगंज, और फिर ये महाराष्ट्र का दैमाबाद आ गया। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर आपको ऐसे भी जगह जगह देखने को मिलेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये चारों पूछ लेते हैं, याद रखिएगा। इस तरह से आप दिशा जाओ, अभी दिशा वाला भी दिखाऊंगी कि कौन सी दिशा में क्या है। आप इस तरह से दिशा बनाइए और अपने आप दिमाग लगाइए कौन सी दिशा कहाँ पर है। ये जो है उत्तर है, ये दक्षिण है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, और ये क्या है, ये पूरब है, और ये पश्चिम है। तो इस तरह से आपसे पूछ लिया जाएगा पूरब में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है। अब देखिए दोस्तों, आ जाते हैं MCQ को पे। बहुत सारे MCQs यहाँ पर लेके आई हूँ और आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी हैं, और बिल्कुल ध्यान से जो हमने ऊपर पढ़ा है उसी से रिलेटेड है। मोहनजोदाड़ो में स्थित सबसे बड़ा भवन कौन सा था, तो आपको बताया था स्नानागार और अन्नागार, तो अन्नागार यहाँ पर ये आ जाएगा, स्नानागार भी आ जाएगा यहाँ पर, अगर क्वेश्चन स्नानागार आपके ऑप्शन में हो तो वो भी। फिर यहाँ पर है हड़प्पाकालीन स्तर धौलावीरा कहाँ पर है, तो आप सभी को पता है गुजरात में स्थित है ये। इसके बाद ये देखिए पूरा जो है यहाँ पर पूरी मैं इमेज लेके आई हुई है, ये देखिए दे रखा है पूरा। ये उत्तर में कौन सा है, उत्तर में आ गया देखिए ये जम्मू एंड कश्मीर, दक्षिण में आ गया ये जो पूरा ये इस तरह से, दक्षिण में महाराष्ट्र, और पश्चिम में ये इस तरह का वो पूरब में आ जाएगा ये आलमगीरपुर जो कि यूपी में है। इस तरह से इसको देखिएगा, पूरा ये दे रखा है, और ये पूरी ये यहाँ पर सभ्यता भी दे रखी है पूरी, ये किस तरह से है ये देखिए यहाँ, ये देखिए पूरा ये धौलावीरा यहाँ पर है ये सूद का अंगे डोर यहाँ पर है, तो यहाँ से ये धौलावीरा होते हुए ये चहूदड़ो, मोहनजोदड़ो, और ये पूरा यहाँ से होते हुए रोपड़, कालीबंगा और बनावली, राखीगढ़ी, ये मांडा, ये आ गया, हम जम्मू कश्मीर में आ गए।
फिर ये हम राजस्थान होते ये यूपी में आ गए आलमगीरगंज, और फिर इस तरह से हम लोग महाराष्ट्र में आ जाएंगे। तो ये पूरा यहाँ पर दे रखा है। तो इस तरह की इनकी सभ्यता थी पूरी, तो ये यहाँ पर दिखाया गया है इस तरह से। तो ये चीज़ें हैं, ये सारी नदी और जो भी सभ्यता होती थी नदी के किनारे होती थी, क्योंकि भाई देखो नदी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हर व्यक्ति को क्या है, पानी की होती है। इसलिए ये भी जो भी थी ये सब जो थी वो नदी के किनारे ही सभ्यता थी। आप देख लीजिएगा, चाहे मिस्र की सभ्यता देख लीजिएगा, या कभी भी कोई भी व्यक्ति बसना चाहता है तो वहाँ जहाँ पानी हो। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी, तो भाव चित्रात्मक थी। और ये देखिए पूरी सीमाएं दे रखी हैं, ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये पूर्वी सीमा जो होगी वो आलमगीरगंज जो मेरठ में है यूपी में वो है, और मांडा जम्मू कश्मीर वाली जो उत्तरी सीमा कहलाएगी, और दैमाबाद जो है महाराष्ट्र दक्षिणी सीमा होगी, और सूद कांगेडो जो है बलूचिस्तान पश्चिमी सीमा होगी। सीमा ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो पूर्वी सीमा कौन सी थी हड़प्पा कालीन सभ्यता की, सिंधु घाटी की, तो आप तुरंत बताएंगे कि आलमगीरगंज जो कि मेरठ में है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगले क्वेश्चन में आते हैं कि सिंधु सभ्यता का विस्तार किस आकार का है, तो त्रिभुजाकार है। ठीक है, इस तरह का आकार आपको देखने को मिलेगा, इस थोड़ा सा इस तरह का। तो फिलहाल ये त्रिभुजाकार है, क्योंकि यहाँ से गोल जो मैंने पहली इमेज आपको दिखाई थी वो आप समझ लीजिए, इसलिए त्रिभुजाकार ही लिखिएगा। सिंधु सभ्यता का समाज कितने वर्गों में, 4 वर्गों में बटा था, जो आज भी बटा हुआ है। और अब तो यह है कि जातिवाद को नहीं महत्व दिया जाता है। तो विद्वान थे, उसके बाद योद्धा थे, फिर श्रमिक थे और व्यापारी थे। तो ये 4 वर्गों में इसे बांट रखा था। सिंधु सभ्यता के लोग जो थे अपने मृतकों को कितनी तरह से अंतिम संस्कार करते थे, तो ये मैंने क्वेश्चन अभी आपको बताया था कितनी तरह से अंतिम संस्कार होता था। तो 3 प्रकार से होता था, तीनों प्रकार मैं आपको बता चुकी हूँ। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़क कहाँ प्राप्त हुई थी और इसकी चौड़ाई कितनी थी। ठीक है, तो ये मोहनजोदाड़ो में मिली थी ये सड़क सबसे ज़्यादा चौड़ी, और ये 10 मीटर चौड़ी थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता में सिंधु सभ्यता किस काल से संबंधित है, तो आदि ऐतिहासिक काल से ये संबंधित है। सिंधु कालीन जो सभ्यता है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल के जोते हुए खेत मिले थे, तो कालीबंगा से मिले थे। ऊपर हमने पूरी लिस्ट देखी है, कालीबंगा से मिले थे। हड़प्पा कालीन स्थल में कोट दीजी किसके समीप स्थित है, तो वो मोहनजोदड़ो के समीप स्थित है। आप जो है चित्र में देख लीजिएगा एक बार फिर से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो ये जो है लोग देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे। फिर यही है, संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था, त्रिभुजाकार था। ये आप अपने आप दिमाग में रखिएगा। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा किस नदी के तट पर था, तो रावी नदी पे था। हड़प्पा कालीन बताया था मैंने आपको। सिंधु घाटी का जो विकास है वो कब से कब तक माना जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक इसका जो है विकास माना जाता है। किस हड़प्पा कालीन स्थल पर विशाल स्नानागार मिला था, जिसे ग्रेट बाथ कहते हैं, तो मोहनजोदाड़ो में मिला था। जो अभी क्वेश्चन आया था विशाल अन्नगार के बारे में भी, तो वही इससे रिलेटेड यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ गया। नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त हुई, और ये मूर्ति किस धातु की बनी थी, तो मोहनजोदाड़ो से मिली थी। और ये कांसे की मूर्ति थी, किसकी थी, कांसे की। विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता जिसे कहते हैं। फिर इसके बाद हड़प्पा कालीन स्थल पर रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित है, तो रोपड़ जो है वो सतलज नदी के तट पर स्थित है। क्या हड़प्पा कालीन स्थल कौन सी चीज़ हड़प्पा कालीन जो है वो कालीबंगा से नहीं प्राप्त हुए थे। अगर ऑप्शन आपको देंगे तो युगल समाधान जो है वो हड़प्पा से कालीबंगा से नहीं प्राप्त हुए थे। वैसे और भी चीज़ें बहुत सी नहीं प्राप्त हुई थी, वो ऊपर लिस्ट है, रट लीजिएगा उसको। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल महाराष्ट्र में स्थित है, तो दैमाबाद, ये आपको बता दिया, दक्षिणी है सबसे। कौन सी धातु सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों में प्राप्त नहीं हुई थी, धातु पूछा जा रहा, तो लोहा नहीं मिला था। लोहा जो है ये याद रखिएगा, लोहा सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला था। और सबसे बड़ा भवन कौन सा था मोहनजोदाड़ो में, अन्नागार, भी क्वेश्चन आपने देखा। हड़प्पा कालीन लोगों ने कौन सी पद्धति अपनाई थी, वहाँ के नगरों के घरों का विन्यास कैसा था, पूरा लेआउट, तो वो ग्रिड पद्धति थी। ग्रिड माने जाल जैसी, इस तरह की पद्धति थी उनकी। ठीक है, अगला है, हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में किस पशु को उकेरा नहीं गया था, तो गाय को नहीं उकेरा था और बहुत सारे पशुओं को उकेरा था। उनके नाम अभी आपको दिखाऊंगी। ठीक है, गाय से जो ये थे अनभिज्ञ थे ये लोग। पैमानों की खोज कहाँ हुई थी, जिसमें ये सिद्ध हो गया था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से भी परिचित थे, तो ये लोथल में पता चला था। ठीक है, लोथल बंदरगाह जो था वो, क्योंकि वहाँ ज़रूरत भी थी इन चीज़ों की। सिंधु घाटी सभ्यता देखिए, पूर्वी और पश्चिमी सीमा यहाँ पूछ लिया कहाँ से कहाँ तक, तो पूर्वी सीमा जो है वो आलमगीरगंज है,
और पश्चिमी सीमा अभी आपको दिखाई थी सूतकांगे डोर जो बताई थी, बलूचिस्तान वाली। वस्त्रों के लिए कपास की खेती की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? भारत में ही हुई। ठीक है, वस्त्रों के लिए क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्र मिला था। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल जो है वो कहाँ है? गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता सभ्यता के घरों के मुख्य द्वार सड़क की ओर ना खुलकर पीछे गली की ओर खुलते थे, मगर सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर के घरों के मुख्य द्वार जो हैं वो सड़क की ओर ही खुलते थे? तो लोथल में खुलते थे। लोथल में सड़क की ओर ही खुलते थे, जबकि और जो थे वो गली में खुलते थे। किस हड़प्पाकालीन स्थल से कपास की खेती के प्रमाण मिले? तो मेहरगढ़ से मिले हैं कपास की खेती के प्रमाण। अब यहाँ पर देखो उत्तरी और दक्षिणी सीमा पूछने लगा। तो उत्तरी सीमा मैंने आपको बताया था मांडा है जो जम्मू और कश्मीर है, और दक्षिणी सीमा जो है दैमाबाद है, महाराष्ट्र। इसके बाद है हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा के किस स्थल से मिला? लोथल से मिला। इसके बाद है कौन सा हड़प्पा जो तीन भागों में विभाजित है हड़प्पा नगर? तो धौलावीरा जो है वो 3 भागों में विभाजित था। सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल लोथल जो है वो किस नदी के तट पर है? तो ये भोगबा नदी के तट पर है। इसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता के घरों की गलियां कैसी थी? सीधी और चौड़ी थी, बिल्कुल सीधी और चौड़ी थी। किस सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले अपवाह ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण किया था? तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे जिनकी नाली जो थी वो इतनी अच्छी बनी थी निकासी कि घर के आगे पानी बिल्कुल नहीं रुकता था, बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था। कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे? तो साहनी और बनर्जी जो हैं वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित हैं। कालीबंगा में कितने आयताकार अग्निकुंड प्राप्त हुए? तो 7 आयताकार अग्निकुंड जो है वो प्राप्त हुए। किस हड़प्पाकालीन स्थल में उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छे थे? तो वो धौलावीरा में थे। किस में थे? धौलावीरा में। कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी पर था? तो बनावली घग्गर और उसकी सहायक नदियों के तट पर। किस हड़प्पाकालीन स्थल में युग्म शवाधान यानी कि जब कोई व्यक्ति मर गए थे तो उनमें 2 लोगों को एक साथ दफनाया गया था? तो वो हैं लोथल। कौन? लोथल में मिले थे पेयर जो युग्म समाधान जो हैं वो। इसके बाद है कालीबंगा के उत्खननकर्ता कौन है? तो बी के थापड़। फिर ये हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर कहाँ स्थित है? तो वो गुजरात में स्थित है। मृतकों का टीला के नाम से किसे माना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला माना जाता है। किस प्राचीन सभ्यता ने सर्वप्रथम लेखन कला की उचित प्रणाली को विकसित किया था? तो सुमेरिया सभ्यता है, इसने लेखन कला की उचित प्रणाली को विकसित किया था। और ये जो मेसोपोटामिया वाली जो सभ्यता है उसकी बात कही जा रही है, और वहाँ से हमारा भारत जो है व्यापार भी करता था। ठीक है, तो ये है सुमेरिया सभ्यता, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है किस हड़प्पाकालीन सभ्यता स्थल से सूती वस्त्र बनाए जाने के प्रमाण मिले? तो मोहनजोदड़ो। इसके बाद यहाँ पर है हड़प्पाकालीन स्थल धधेरी कहाँ स्थित है? तो पंजाब में स्थित है। इसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? ये इंपॉर्टेंट है, देवी देवता दोनों की, लेकिन पशुपति की पूजा करते थे, याद रखिएगा। पशुपति के क्वेश्चन आया हुआ है। हड़प्पा की खोज किसके द्वारा और कब की गई थी? ऊपर क्वेश्चन भी है, दयाराम साहनी के द्वारा, और 1921 में। कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल अपने जल प्रबंधन के लिए फेमस है? तो धौलावीरा जो था वो अपने जल प्रबंधन के लिए फेमस था। इसके बाद है यहाँ पर सिंधु घाटी स्थल हड़प्पा किस नदी के तट पर है? हड़प्पा जो है हड़प्पा स्थल सिंधु घाटी वो रावी नदी पर है। सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति के संदर्भ में अगर ये पूछा जाए कि कौन सी बात सही नहीं है, ऑप्शन आए, तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ लोहे के प्रमाण नहीं मिले, ये रट लीजिएगा, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है। बात है 53वें क्वेश्चन पे। 53वां क्वेश्चन है कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक पत्तन नगर था या बंदरगाह था? तो वो लोथल है। क्या है? लोथल है, एकमात्र बंदरगाह लोथल था। इसके बाद है यहाँ पर मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में है। 55वां क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की करते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पाकालीन स्थल चहूदड़ो के उत्खनन किसने किया? तो जॉन हेनरी मैके ने किया था। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है क्या हड़प्पाकालीन स्थलों की खुदाई से प्राप्त नहीं हुआ? क्या चीज़ नहीं मिली थी? तो बहुत सारी चीज़ें मिली थी, लेकिन शिखर सहित मंदिर अगर क्वेश्चन में आता है तो ये नहीं मिला था। इसके बाद है किस हड़प्पाकालीन स्थल को सिंध का मरुस्थल कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को सिंध का मरुस्थल कहा जाता है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब की गई थी? तो 1921 में की गई थी। कौन हड़प्पाकालीन स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है? तो क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, तो पाकिस्तान के मैंने पूरे बता दिए हैं। तो यहाँ पर एक मैंने हड़प्पा लिख दिया, जबकि बहुत सारे जो हैं
वो इस समय पाकिस्तान में है। इसकी पूरी लिस्ट जो है ऊपर है, उसको देख लीजिएगा। इसके बाद है किसने सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ पर 1 मिनट रुकिए, किसने सिंधु घाटी सभ्यता के विघटन के लिए इंद्र को जिम्मेदार ठहराया था कि सिंधु घाटी का जो सभ्यता है वो खत्म हुई थी। तो वो सर मार्टिनर व्हीलर ने कहा कि इंद्र की वजह से, यानी कि बारिश नहीं हुई होगी, पानी की कमी रही होगी, जिसकी वजह से इस सभ्यता नष्ट हो गई। 62वां मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की खुदाई के दौरान कौन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे? तो सर जॉन मार्शल उस समय महानिदेशक थे। किस हड़प्पाकालीन स्थल से सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई जो मृड़ पट्टिका पर उत्कीर्ण की गई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है बनावली से मिली। कहाँ से मिली? बनावली से। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर विशाल अन्नागार? तो ये मोहनजोदाड़ो। फिर से क्वेश्चन वही है। मानव समाज में को विलक्षण माना जाता है क्योंकि मानव समाज मुख्य रूप से संस्कृति पर आश्रित होता रहता है ना, जो हमारी संस्कृति है उस पर हम आश्रित हैं। कौन सी धातु जो प्राप्त नहीं हुई? वो आपको पता है, लोहा जो है वो कभी सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं प्राप्त हुआ। हड़प्पाकालीन मोहरों पर किस पशु का अंकन नहीं मिलता? तो घोड़े का भी इन्हें ज्ञान नहीं था। ये भी है, ठीक है, घोड़े का भी याद रखिएगा, घोड़े का नहीं मिलता है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से कुख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? वृषभ माने बैल की, तो मोहनजोदाड़ो से मिली थी। इसके बाद यहाँ पर है किस हड़प्पाकालीन स्थल पर पुरुष और महिलाओं को एक साथ दफनाए जाने के प्रमाण है? तो लोथल में एक साथ दफनाए जाने के प्रमाण मिले। इसके बाद है हड़प्पा सभ्यता के लोग, वही जो युग वाला था, युग समाधान वाला, युग में समाधान। हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग से पुताई करते थे? तो लाल रंग का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्नानागार, ये वही मोहनजोदाड़ो से मिला। मोहनजोदाड़ो से सबसे जो है वो बड़ा स्नानागार मिला। जैसे आप चाहे मोहनजोदड़ो कहिए या जोदाड़ो कहिए, इंग्लिश में मोहनजोदाड़ो लोग कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता अपनी किस विशेषता के लिए जानी जाती है? तो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। मोहनजोदड़ो में प्राप्त मोहर पर पशुपति शिव की योगी की मुद्रा बैठी हुई बनी हुई है। इसके इर्द गिर्द देखिए 4 पशु हैं। इसमें देखिए गाय आपको कहीं नहीं मिलेगी और ना ही घोड़ा मिलेगा। देखिए ये है बाघ, भैंसा, हाथी, गेंडा। ये क्वेश्चन आता है, ऐसा आ जाएगा, 3 दे दिए जाएंगे, एक कोई और दे दिया जाएगा, इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये चारों रट लीजिएगा, बाघ, भैंसा, हाथी, गेंडा। देखिए कौन से पशु के अवशेष प्राप्त नहीं हुए? तो गाय और शेर के नहीं हुए, ठीक है। घोड़े किससे भी इसका कोई मतलब नहीं था। किस हड़प्पाकालीन स्थल से बहुत सारे पशुओं के नहीं मिले? गाय, शेर के यहाँ पर जो है ऑप्शन में अगर आएगा तो दे दीजिएगा। किस हड़प्पाकालीन स्थल में अलंकृत ईंटों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा। किसके? कालीबंगा के। कालीबंगा में भारत में पाया जाने वाला सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल धौलावीरा है। कौन सा है? धौलावीरा भारत का है, भारत का पूछा जा रहा है। किस हड़प्पाकालीन स्थल में चावल उगाने के प्रमाण मिले? तो रंगपुर में चावल उगाने के प्रमाण मिले। इसके बाद किस हड़प्पाकालीन स्थल पे भवनों के निर्माण में ज़्यादातर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया? तो कालीबंगा में। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस में विश्वास करते थे? मातृ शक्ति में वो विश्वास करते थे, ठीक है। कौन सी हड़प्पाकालीन स्थल लूनी नदी के तट पर स्थित है? तो धौलावीरा जो है वो लूनी नदी के तट पर है। किस हड़प्पाकालीन स्तर पर नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है? तो मोहनजोदाड़ो में नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली। इसके बाद है कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में असत्य है? तो ये लोग लोहे से परिचित थे। ये कथन बिल्कुल गलत है। अगर क्वेश्चन में आए तो इसको बिल्कुल, जैसे ही लोहा अगर आपको दिखे कहीं भी, इसलिए क्वेश्चन बार बार रिपीट भी हो गया है। लोहा अगर दिखता है तो आप समझ जाइए कि ये सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं था। कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल जो है वो ये पूछा है इसमें कि हड़प्पाकालीन स्थल जो है वो भारत में मौजूद है। तो भारत में तो हड़प्पाकालीन स्थल बहुत से हैं, तो लोथल जो है ऑप्शन में रहा होगा। ये 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, उसका आंसर है ये। तो ये उस तरह के मैंने डायरेक्ट इनमें आंसर दे दिए हैं ऑप्शन ना देते हुए, इसलिए है क्योंकि ऑप्शन दो तो उन्हें टाइम लगता है, चारों ऑप्शन पढ़ो तो 1 लाइनर बना के उन्हें दे दिया है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं? रॉक कट आर्किटेक्चर के, तो धौलावीरा से मिले हैं। इसके बाद जो है 86वां क्वेश्चन है कि घरों में कुओं के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो वो मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। तो ये पूरे 86 क्वेश्चन थे MCQs, और उसके साथ साथ मैंने थ्योरी में भी आपको बताने की काफ़ी कुछ कोशिश की है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।